कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर काउंटिंग अटकी हुई है, हम वहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो बड़ा बयान उनकी तरफ से आया। तो अभी भी कहीं भी कांग्रेस जो है वो हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है वहाँ जीत हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी इसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट कराने में इलेक्शन से तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कई सीट्स ऐसी हैं पयोधी जहां पर अटकी हुई है काउंटिंग और वो जीत रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर तो साफ तौर पर बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो 2 राज्यों में चुनाव के नतीजों पर जो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे, उसके बाद पार्टी को अति आत्मविश्वास था, कहां पर चूक हुई कांग्रेस की, जाट बनाम गैर जाट जो समीकरण था उसे लेकर स्ट्रैटेजी में चूक रही। पीएम मोदी के चेहरे पर जनता को भरोसा हुआ शायद, और यही वजह हुई कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कांग्रेस नेताओं के सनातन विरोधी बयान की वजह भी एक बड़ी वजह रह सकती है। मोहित राज दुबे रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, कई बड़े कारण हो सकते हैं कांग्रेस के एकदम से बैकफुट पर आने के लिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कई सीट्स ऐसी हैं कि काउंटिंग रुकी हुई है और कांग्रेस के जो तमाम उम्मीदवार है वो वहां से जीत रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर है क्या वाकई में काउंटिंग रुकी हुई है या धीमे चल रही है? देखिए, बिल्कुल ये दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका ये कहना है कि 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पे काउंटिंग धीमे हो रही है, जहां पे काउंटिंग कुछ जगहों पे रोका गया है। तो उनका ये दावा है, उनका ये कहना है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकल चुकी है। जनादेश की क्यारियों में भारतीय जनता पार्टी के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के हिस्से में अभी कांटे हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी, जब फाइनल नतीजे आते हैं तो मार्जिन क्या रहता है। मार्जिन का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। रोहतक गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं रोहतक के कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पे 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उसके बाद वो अपने घर गए, उन्होंने बैठक की। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी एक बड़ी बैठक जो है चल रही है। तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आगे रणनीति क्या अपनानी है, कहाँ पे काउंटिंग रुकी है, किस रूप में रुकी है, उसकी पीछे वजह क्या है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है और जो फासला है वो अभी ज्यादा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस शायद अब धीरे धीरे मानने लगी है कि कांग्रेस की चुनावों में हार हुई है। लेकिन राधिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस लगातार ये कहती रही थी कि हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ किसान हैं, हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ वहाँ के पहलवान हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं, महिलाओं का समर्थन है, तो क्या वाकई ऐसा लगता है कि वो भी नहीं जान पाई कि अंडरकरंट क्या है? कुछ और लोगों के मन में था लेकिन हुआ कुछ और। देखिए, कांग्रेस हर चीज़ से दूर रहती है, वो ज़मीनी हकीकत से भी दूर है, वो अपने कार्यकर्ताओं की दुख से परेशानी से भी दूर है। राहुल गांधी को सिर्फ जॉर्ज सोरोस की बातें सुनाई देती हैं, विदेशी ताकतों की बातें सुनाई देती हैं, तो वो लगातार देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। देश को देखिए ना किस तरीके से हरियाणा को उन्होंने विश्व पटल पे बदनाम करने की साजिश रची, जिस तरीके से पूरा ये आंदोलन रचा पहलवानों का भी। और कैसे आप हरियाणा की बेटी की बात कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा देख नहीं रहा कि जो हरियाणा का बेटा अमित शेरावत है, जो हरियाणा की बेटी मनु भाकर है, जो हरियाणा का बेटा नीरज चोपड़ा है, जो मेडल जीत के लाए हैं देश के लिए, आज उनको किस तरीके से इग्नोर किया गया। ये दीपेंद्र हुड्डा, यही भूपेंद्र हुड्डा जी, यही राहुल गांधी जी कहाँ गए? कोई गया? किसी ने पूछा इनको? लेकिन बेटा बेटी भी हरियाणा के थे, आप जो उस वक्त सड़क पे थे। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी वो आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस जो है एक बार फिर से ये कह रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा ये कर चुके हैं। नहीं गेट इनटू दिस, एक मिनट मैडम जी, मैडम ये गलत बात है। जी जी कहिए, बहुत कम समय बचा है। बोल रहे हैं हम, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आज अगर इतना बड़ा जो एक
जो एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया विश्व की बाहर की ताकतों के साथ मिलके, आज जब उसका पर्दाफाश हो रहा है तो क्यों ना गेट इनटू दिस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो ड्रामा किया, जितना ड्रामा रचा, देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया, आज हरियाणा की जनता ने उनके चेहरे पे एक बहुत करारा तमाचा मारा है कि आप अगर हमारे युवा को, और मुझे लगता है राधिका जी, जो आप जो कह रही हैं कि इसलिए कांग्रेस ने खुद ही कहा कि अब आत्ममंथन की जरूरत है, एक बार फिर से हर चुनाव के जैसे समय की थोड़ी सी कमी है, आपके पास लौटेंगे। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।